पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान में मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती हजम $4 अरब तक बढ़ाने का अज़्म। तकरीब में ताशकंद और लाहौर के दरमियान MOU का तबादला हुआ। नौजवानों के अमूर, सफारती पासपोर्ट्स से मुतालिक मुफाहमती यादाश्त का तबादला। वज़ीर आज़म और उज़्बेकिस सदर ने मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म का कहना था कि उज़्बेकिस्तान के तरक्याती मॉडल से मुस्तफ़ीद होंगे। सरमायाकारी और तजारत में इजाफा दोनों मालिक के मुफाद में है। उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान का काबिल एतमाद शराकतदार है। खुशहाली और तरक्की हमारा मुश्तरका अज़्म है। इक़्तिसादी जोन्स में सरमायाकारी को मुमकिन बनाएंगे। उज़्बेक सदर से खिताब और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर बात हुई। अफगान सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का गजा के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौराए पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा उज़्बेकिस्तान मुकम्मल। वतन वापसी। उज़्बेक वज़ीर आज़म अब्दुल्ला आरिफोव वज़ीर ख़ारिजा ने अलविदा किया। ताशकंद के मेयर, दोनों ममालिक के सफ़ीर भी ताशकंद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने दौरे के दौरान उज़्बेकिस्तान में यादगार आज़ादी का दौरा किया और फूलों की चादर चढ़ाई। उज़्बेकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उज़्बेक सदर से मुलाकात में इलाक़ाई रवाबित बाहमी ताअव्वुन में इजाफे पर इत्तेफाक किया। मुलाकात में तिजारत, सयाहत, तवानाई और सकाफती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल हुआ। अबू ज़बी के वली-ए-अहद शहज़ादा शेख खालिद बिन मोहम्मद ज़ैद अल नहयान कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक अबू ज़बी के वली-ए-अहद इस्लामाबाद पहुँच गए हैं और दौरा पाकिस्तान के दौरान शहज़ादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा। वली-ए-अहद खालिद बिन मोहम्मद के वज़ीर आज़म के हमरा मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी मुतवक्किल हैं। रियासती इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, दीगर ममालिक को भी जमहूरियत से मुताल्लिक चैलेंजेस का सामना है। जर्मन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑक्सफोर्ड यूनियन से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। हमने अपने दौर में अपोजिशन को मसरूफ रखा। कौमी सियासत में जरूरत पड़ने पर पीपल्स पार्टी ने ही साथ दिया है। माजी में एहतसाब के नाम पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता रहा। आसिफ जरदारी पहली बार मुंतखब हुए तो कोई सियासी कैदी नहीं था। हम सियासी तौर पर किसी को भी निशाना बनाने के हामी नहीं। मसाइल के हल के लिए पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात पर यकीन रखती है। पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आई तो हमने कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। हमने हमेशा नैब के निज़ाम एहतसाब की मुखालिफत की। मुआशी इस्तेहकाम के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के समरात मिल रहे हैं। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, FBR में जदीद टेक्नोलॉजी से इंसानी मुदाखलत कम कर रहे हैं। टैक्स पॉलिसी का इख्तियार अब FBR से फाइनेंस डिवीजन को मुंतकिल हो चुका है। बरामदात पर मबनी मुआशी तरक्की हमारी तरजीह है। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए राइट साइजिंग की जा रही है। आइंदा बजट के लिए ताजरों से तजावीज़ात ले रहे हैं। किसी भी तजवीज़ को रद्द नहीं करेंगे। सबको देखा जाएगा। IMF का मिशन अगले हफ्ते पाकिस्तान पहुंच रहा है। IMF का मिशन पहले 6 माह का रिव्यू करेगा। वफाकी हुकूमत ने ज़रई ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक के बिजली सारिफीन के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया। पावर डिवीजन के मुताबिक 300 यूनिट तक के बिजली सारिफीन और ज़रई ट्यूबवेल को माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट मद में कमी का फायदा देने का ऐलान किया है। पावर डिवीजन ने बताया कि नेपरा को दोनों दर्जों में फ्यूल एडजस्टमेंट में कमी का फायदा देने का खत लिख दिया।
पावर विजन का कहना है कि जरिए ट्यूबवेल और 300 यूनिट तक के बिजली सारिफिन के माहाना बिल्स में मजीद कमी आएगी। जमहूरियत की बात करने वाले आज बदकिस्मती से डरे हुए हैं। हुकूमत कॉन्फ्रेंस से घबरा रही हैं। ओपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं की कौमी कॉन्फ्रेंस के बाद गुफ्तगू। शाहिद खान नवासी कहते हैं आज कॉन्फ्रेंस के बाद होटल इंतजामिया ने बताया कि उन्हें धमकी दी गई है, कल कॉन्फ्रेंस जरूर होगी, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। उमर अयूब बोले पाकिस्तान में इस वक्त आइन है ना कानून। जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए सड़कों, पार्लियामेंट, अदालतों में जंग होगी। हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सब कठपुतलियां हैं। बलूचिस्तान के 5 से 8 अजला में हुकूमती रिट मुकम्मल खत्म हो चुकी है। बलूचिस्तान के हालात इंतहाई तशवीशनाक हो चुके हैं। इस वक्त हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, सब कठपुतलियां। पांच जजेस मुत्तफिक थे, सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि उजैर भिंडारी ने इंट्रा कोर्ट अपील का दायरा इख्तियार महदूद होने का मौक़िफ़ अपनाया। उजैर भिंडारी के मौक़िफ़ से इत्तेफाक नहीं करता। उजैर भिंडारी का इन्हिसार प्रैक्टिस इन प्रोसीजर केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट पर था। उस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा कि जजेस ने इजाफी नोट नहीं बल्कि फैसले लिखे थे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए कि तमाम 5 जजेस मुत्तफिक थे कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। पंजाब में मुनज़्ज़म जराइम पर काबू पाने के लिए CCD के क़याम का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब CCD कायम करने की मंजूरी दे दी गई। इजलास में तय पाया कि 7 मुनज़्ज़म जराइम की कमी के लिए CCD जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा। डिपार्टमेंट को ड्रोन सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी भी मुहैया की जाएगी। CCD ऑर्गेनाइज्ड कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएगी। CCD पंजाब में जराइम और मुजरमों से मुतालिक डेटा मैनेजमेंट का जिम्मेदार भी होगा। मरियम नवाज ने डिपार्टमेंट में तैनातियों की मंजूरी दे दी है। CCD के सरबराह एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल होंगे। CCD मजमूई तौर पर 4258 अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल है। नौजवान नस्ल को शऊर आ चुका, मार धाड़ और जलाओ घिराव की सियासत को मुस्तरद कर दिया। वजीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि मरियम नवाज ने सियासत को खिदमत में तब्दील करके नया ट्रेंड मुतारिफ करवाया। एक तरफ वजीर आला अवामी खिदमत के रिकॉर्ड बना रही हैं तो दूसरी तरफ मुखालिफीन जुबान दराजी के रिकॉर्ड बना रहे हैं। 76 साल तारीख में किसी हुकूमत ने इतने मंसूबे शुरू नहीं किए। नौजवान को पेट्रोल बम, हुलैलें और कीलों वाले डंडे नहीं चाहिए। मरियम नवाज नौजवान नस्ल के लिए एक उम्मीद और एक आस बनकर आई हैं। कोई माँ अपने बच्चों को हवालात और जेलों में नहीं देखना चाहती। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनिंग बल्लेबाज फखर जमान ने रिटायरमेंट की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वो 1 महीने में कम बैक करेंगे। रिटायरमेंट की खबरों में कोई सदाकत नहीं, जल्द मुकम्मल फिट होकर टीम को ज्वाइन करूंगा। डॉक्टर्स ने 3 हफ्ते बाद ट्रेनिंग करने का मशवरा दिया है। चैंपियन ट्रॉफी के लिए काफी प्लानिंग की थी, डॉक्टर ने आराम का कहा था। इसके बावजूद ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। मेरा फेवरेट नंबर तो ओपन है, जहां टीम को जरूरत हो खेलूंगा।